हाय गाइस। आज हमारा डे 26 है। आज हमने लास्ट टेंस सीखना है। तो बहुत दिनों से हम टेंस सीखते आ रहे हैं। तो ये लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस से ही समझ में आता है कि चीज़ लगातार, कोई एक्शन लगातार हो रहा है। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कहाँ पे हमें ये वाला टेंस लगाना है। देखो, आपके सेंटेंस में कैसे पहचान करोगे? आपके सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स आएंगे जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बट इसमें साथ में टाइम मेंशन होगा। ठीक है, कुछ टाइम, जैसे या तो किसी टाइम, कोई फिक्स टाइम होगा या कुछ ड्यूरेशन दी होगी। अभी हम करेंगे इसके सेंटेंस। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो वही है, पहले सब्जेक्ट लगाना है। फ्यूचर में हम विल यूज़ कर रहे हैं। आई और वी के साथ हम शेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप विल भी लगा सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के साथ। अब इसमें हैव बीन आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में आईएनजी लगेगा। हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हैव बीन है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ आईएनजी लगाना है और उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का। अगर वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, जैसे हमने बोलना है कि वो काम नहीं हो रहा होगा या वो काम नहीं कर चुके होंगे, तो हमने क्या करना है? सब्जेक्ट, विल, शेल, सेम वैसे ही रहेगा। बस विल और हैव बीन के बीच में हमने नॉट पुट करना है, नॉट लगाना है। उसके बाद बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा जो होता है। बस हमने करना क्या है? विल, शेल और हैव बीन के बीच में नॉट को पुट करना है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, बस क्या होगा? इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। विल जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, बिगनिंग में आ जाएगा सेंटेंस के, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर पूरा का पूरा बाकी सारा सेम है। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब है, क्योंकि इसमें यूज होगा आपका सिंस एंड फॉर, तो सिंस एंड फॉर समझते हैं कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। देखो, सिंस जब हम लगाते हैं तो हमारे पास एक फिक्स्ड टाइम होता है, एक पॉइंट हम टाइम का बता रहे होते हैं, जैसे सिंस 2015, सिंस मंडे, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, इसमें हम सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने एक पीरियड बताना होता है, ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन बताते हैं कि जैसे 3 महीने के लिए, 15 दिन के लिए या 3 घंटे से, तो हम फॉर लगाते हैं। अभी हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, अब जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, जब तुम जाओगे वो 2 घंटे से खेल रही होगी। मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई एक्शन है पर वो हो रहा होगा, हो चुका होगा नहीं, हो चुका होगा हमने लास्ट क्लास में किया है। ये क्या है? फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, तो शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो 2 आवर्स आया है, इसलिए हमने फॉर लगाया। ठीक है, she will have been playing for 2 hours by the time you arrive. जब तुम जाओगे वो 2 घंटे से खेल रही होगी, तो हम फ्यूचर में बता रहे हैं कि कोई एक्शन हो रहा होगा। ओके, अब ये भी समझ में आ गया फॉर क्यों लगाया हमने? फॉर 2 आवर्स, क्योंकि हमने एक ड्यूरेशन बताई है। कोई फिक्स्ड नहीं बताया कि सिंस 5 o'clock है, कोई फिक्स्ड पॉइंट टाइम का हम नहीं बता रहे हैं, एक ड्यूरेशन बता रहे हैं, तो इसमें हमने फॉर लगाना है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, मैं म्यूज़िक क्लास जा रही हूँ,
मैं 6 बजे तक म्यूज़िक सीख रही होंगी। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अभी तो इसने बोला कि प्रेज़ेंट में कि मैं जा रही हूँ। बट अब फ्यूचर के एक्शन का बता रही है कि वो 6 बजे तक म्यूज़िक क्लास ही सीख रही होगी। ठीक है? तो मैं म्यूज़िक क्लास जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू म्यूज़िक क्लास। I will have been learning music since 6 o'clock। अब हमने फिक्स टाइम बताया है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सिंस। ठीक है, सिंस और फॉर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस, देखिए। नवंबर में मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। आप काम लगातार कर रहे हो तभी तो आप कह रहे हो कि अब नवंबर में मुझे 5 साल हो जाएंगे इस कंपनी में काम करते करते। तो आप कैसे बोलोगे इस सेंटेंस को? इन नवंबर I will have been working at my company for 3 years। अगर मैं साल बताती ना तो हम सिंस कोई साल का, ईयर का हम पर्टिकुलर बताते कौन सा ईयर है तो हमने सिंस लगाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, हमने बोला 3 साल से, ड्यूरेशन बताइए। तो इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। यहाँ पे हमने 5 साल बोला है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको फॉर 5 years कर रहे हैं। तो इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 5 years। क्योंकि 5 साल लिखा है ना तो इसलिए हमने इसको 5 years कर दिया। नेक्स्ट, दिसंबर में मुझे तुम्हें जानते हुए 2 साल हो जाएंगे। कितनी बार हम कहते हैं ना कि इस साल ना मुझे तुम्हें जाने हुए 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? इन दिसंबर आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years। 2 साल बोला है हमने, खाली एक ड्यूरेशन बताई है तो हमने फॉर लगाया। तो इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो क्या करता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैव बीन ऑनगोइंग। मतलब जो फ्यूचर में एक एक्शन चल रहा होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है? ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में चल रहा होगा, वो फ्यूचर में हो रहा होगा, कुछ थोड़े ड्यूरेशन के लिए, कुछ पीरियड के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, बट वो एक्शन कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा। क्लियर है? तो ये अब हमारा लास्ट टेंस था। हमने टेंसेस सारे सीख लिए हैं। अब आगे की क्लासेस में और चीज़ें सीखेंगे जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगले लेसन्स को भी आप ध्यान से देखना ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो। ओके बेटा, एन्जॉय दिस क्लास और प्रैक्टिस करो इसको। जितना आप पिछले टेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उनके ऊपर टाइम लगाओ, अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।